Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की ब्यूटीफुल रीडिंग का ब्यूटीफुल टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो आपकी लाइफ में क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेकर के आएंगे जो कि भी आपकी अनमैरिड लाइफ में नहीं है और क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा और ये कि क्या आपकी लाइफ खुशी खुशी गुजरेगी कि शादी करके पछताना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल करके आती है एंड यू नीड टू चूज़ अ पाइल ऑफ कोर्स। पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ दी पाइल नंबर 2। ओके, ये हैं आपके बर्थ डेट्स, डेट ऑफ बर्थ्स। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, आप इस तरह से चूज़ नहीं करना चाहते, इट्स ओके। पाइल नंबर 1, आपको अगर ये ब्लू फेदर अट्रैक्ट करा आप पाइल 1 चूज़ करेंगे और अगर आपको ये बेबी पिंक अट्रैक्ट करा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। ओके, सो चॉइस इज़ योर्स। जो भी आपको ज़्यादा अच्छा फेदर अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। एंड जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, या एंड आई विल सी यू देयर। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी माय लव व्हाट इज़ देयर फॉर यू। आपके स्पाउस किस तरह से आपके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और ये कि क्या चेंज आएगा आपके लाइफ में जो कि अब नहीं है, तो शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ आपको। Okay, let's see. Group 1, you got Princess of Wands. क्या चेंज आ रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यू हैव गॉट फूल। Oh my God, this is so adorable. लिटरली ग्रुप नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल वाइब्स है यहाँ। देखो यहाँ पर जो सीन दिख रहा है ना मुझे आपके स्पाउस का, वो एक फादर फिगर है क्योंकि आपकी एनर्जी निकली है बिल्कुल एक बच्चे की तरह की। ठीक है, आई बिलीव आपको जो आपके घर में है अभी मे बी आप कोई मिडल चाइल्ड हो सकते हो या सबसे बड़े चाइल्ड हो सकते हो या आप ऐसी उम्र के एज में बड़े हो गए हैं तो माँ बाप या पिता या माता पिता जो इतना वो लाड उठाते नहीं हैं या कहते हैं अब आप बड़े हो गए हैं इस तरह। सो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि अब आप बोरिंग फील करते हो मे बी जिस तरह से चाइल्डहुड में दे यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ यू या फिर जो भी सब चीज़ें हैं लाड उठाना इस तरह नखरे दिखाना, वो ऑफ कोर्स अब नहीं है, तो आप उस चीज़ को बहुत मिस करते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी लाइफ ड्राई है, यहाँ पे टेंशन्स बहुत है, यहाँ पे करियर की टेंशन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है मसले और बढ़ते चले जाते हैं। बट यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप और आपके स्पाउस की एनर्जीज़, ये है कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से रखने वाले हैं। अगर आप इन तीनों को कार्ड्स को अगर हम देखो, फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली ये तीनों ही छोटे होने के कार्ड हैं, एज इफ़ यू आर यंगर टू हिम एज में भी और मेंटल लेवल पर भी, या फिर वो ऐसे समझते हैं कि उनका ये फ़र्ज़ है कि वो आपके लाड उठाएं। दे रियली वांट टू प्ले विद यू। सो इस तरह की एनर्जीज़ दिख रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नखरे लाड उठाने वाला हस्बैंड है आपका। और 7 ऑफ सोर्ड्स, इवन अगर आप उनके साथ प्रैंक्स भी करते हो, ठीक है, अगर आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेलते हो या इस तरह की कोई भी बच्चों वाली हरकत भी करते हो, लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव दिस। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ी सी ऐसी ही वाइफ चाहिए थी कि जो थोड़ी सी नॉटी हो, जो थोड़ी सी शरारती हो, जो कि उनका दिल भी लगा कर रखे। एंड ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द एग्जैक्टली सेम पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत जॉली है, बहुत
सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है एंड यू आर टू ब्यूटीफुल पर्सन। इस वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे, बिकॉज दे themselves also don't want serious relationship। मतलब सीरियस मीन मतलब सीरियस इन नेचर, ठीक है, सीरियस वो वाला सीरियस नहीं, वो तो वैसे ऑफ कोर्स दे आर सीरियस इन रिलेशनशिप विद यू, लेकिन उनको वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस वाइब्स, दे डोंट लाइक इट, दे लाइक के रिलेशनशिप में जो होना चाहिए लाइटर नोट्स बहुत होने चाहिए, जिस पे आप एक दूसरे के साथ मजाक कर सको, हंस खेल सको। ओके, सो 4 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है हीलिंग, ठीक है, हीलिंग, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। पाइल 1 हो सकता है आप अभी टेंशन्स में हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर इतनी तवज्जो नहीं दे सकते, या फिर आप पे ऊपर कोई कमाई का बर्डन है या फिर करियर बनाने का बर्डन है। शादी के बाद ये सब चीज़ें उतरने वाली हैं। आपको अपनी प्रार्थना के लिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप में से 57% लोग, आई थिंक आप लोग हो सकता है अपनी जॉब छोड़ दो शादी के बाद। और रीज़न क्या है? रीज़न आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, वो नहीं वो आपको फोर्स कर रहे। या तो आप बच्चों में पड़ जाओगे, ये रीज़न हो सकती है, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपको सुकून दिखता नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, देखो इनको आप डल बोरिंग नहीं पसंद हो, ठीक है। कभी होते हैं ना इंसान के बैड डेज़ होती हैं, कुछ स्पेशल डेज चल रही होती है, इंसान डाउन होता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ इस तरह, बट दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी यू नो माइंड, वो माइंड तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, लेकिन दे डोंट लाइक यू सैड। वो आपको बोलेंगे यार तुम दुखी क्यों हो, यू नीड टू बी हैप्पी, यू नो। सो इस तरह के हैं, इनको हम बस ऐसे अच्छी अच्छी वाइब्स पसंद है। इसी क्वीन ऑफ कप्स, हाउ लविंग दे आर, हाउ केयरिंग दे आर, दे लाइक यू कि आपने अच्छे से कपड़े पहने हो, फेमिनिन एनर्जीज हो, ठीक है, और आप सज धज के बैठी हो, और इस तरह से यू नो दे आर एन्जॉइंग मील, दे आर एन्जॉइंग ड्रिंक्स। सो ये सब चीज़ें दे लाइक इट, ओके। अनदर थिंग आई कैन सी है विद दिस मून एनर्जी, देखो ये बंदा बहुत इमोशनल है, पहली बात, ठीक है, इमोशनल है, फुल ऑफ फीलिंग्स है। और मून साइन तो वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि जब कोई किसी के दिल में, किसी के मन में आपके लिए भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ भी दिल में है, जब इतनी ज़्यादा भावनाएं, इतना ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो देन यू ऑलवेज हैव अ फियर इन योर माइंड, कन्फ्यूजन, फियर, एल्यूजन, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं होती कि यू नो ये कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए या चला जाए। तो ये इनके मन में एक फ़ियर होगा, हमेशा रहेगा। आई बिलीव फाइल नंबर 1 हो सकता है आपका, आपके स्पाउस की लाइफ में एज में डिफरेंस होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके मेंटल लेवल्स में बहुत, क्योंकि ये बंदा बहुत मैच्योर है, मैं दिख रही हूँ कि बहुत मैच्योरली आपको डील कर रहे हैं। इतने लाड, आप यकीन करो आपकी शायद फादर ने भी ना उठाए हों, फादर का तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, बट फादर्स की अपने मसले, वो बेचारे कमाने में लगे हैं, फिर बच्चे पालने हैं, फिर वाइफ को देखना, बट ये पर्सन जो आपके स्पाउस है, हस्बैंड, दे आर लिटरली गोइंग टू बी ट्रीटिंग यू जस्ट लाइक अ फादर, जैसे फादर ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, और रीज़न ये है कि वो आपको खोने से बेइंतहा डरते हैं, बेइंतहा डरते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, दे कैन नॉट टेक दिस थिंग कि आप जो हो वो किसी और की तरफ चली जाओ, या फिर आपको कोई और पसंद कर ले, या फिर आप किसी और से शादी कर लो, या फिर आप उनको छोड़ कर चले जाओ। एवरीथिंग इज सेम। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, सारे कार्ड्स या तो नाइट्स के हैं या प्रिंस एंड प्रिंसेसेस के हैं। सो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है कि दिस पर्सन वुड बी मैडली इन लव with your sense of humor, your naughty nature, your chubby personality, ठीक है,
और आपकी जो जॉली नेचर है आपका, थोड़े से हो सकता है फ्लफ़ी भी हो, थोड़े से चब्बी भी हो, तो दे लव टू प्ले विद यू, यू नो, यू सी यू लुक सो सॉफ्ट टू दैम। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ। ऑल्सो यू कैन सी द लवर्स, यू सी दे लव टू लुक एट यू। आपसे बातें करना, आपको प्यार करना, ये सब चीज़ें इनकी हैं, यू सी लवर्स एनर्जी में। एंड दे आर एन एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। ठीक है, आपसे बातें करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहने वाला है। और कम्युनिकेशन में भी ये पर्सन बहुत, मतलब आपसे आपको सारी बातें दिन की आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लिटरली दे आर कमिंग टू टेल यू। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है ख्याल रखेंगे। ओके, यहाँ पे कैवलरी है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे पर्सन को कि जिसके पास बहुत अच्छी तरबियत होती है। पाइल नंबर 1 हो सकता है इन्होंने अपने फादर को भी अपनी मदर की इसी तरह से केयर करते देखा है और वो यही देख के बड़े हुए हैं और उसका इनकी पर्सनालिटी पर डीप इम्पैक्ट पड़ा है। और वो जो डीप इम्पैक्ट है लिटरली इज़ गोइंग टू बी टेकिंग दैम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है और वो अपनी वाइफ के साथ भी फ्यूचर में इसी तरह का बिहेवियर रखना चाहते हैं, हमेशा से इन्होंने सोचा था। आपको रिस्पेक्ट एंड ऑनर देना इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अगर आपको आपके घर में कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली, ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हो किसी भी कारण, तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिविंग यू, ये आपकी लाइफ में चेंज मैं देख रही हूँ। उसकी वजह से आपका सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल में इम्प्रूव होते देख रही हूँ, जो कि अभी इतना नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे फील करेगा कि अभी आई एम डिज़ायर्ड, कि मुझे कोई चाहता है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इस तरह की आपको फीलिंग, एक सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग होती है ना, जब आपको अपना आप इम्पोर्टेंट लगने लगता है। दैट इज़ द थिंग हियर, सेल्फ रिस्पेक्ट, वही मैं बात कर रही हूँ आपको। आप अपनी नज़र में खुद ही उठ जाओगे। You would start loving yourself, you would start respecting yourself more. जब कोई और आपको रिस्पेक्ट देता है ना, तो you start more respect about yourself. ये एक ऑटोमेटिक एक रिएक्शन है बॉडी का। ठीक है, तो आप बहुत ही खुश मुझे यहाँ दिख रहे हो। अनदर थिंग इज़ विद अ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। सो आपकी ये जो डिस्टॉर्टेड सी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर मेस्ड अप है आपकी लाइफ, डिसऑर्गेनाइज्ड है, या आप हैप्पी नहीं हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ओके, यहाँ पे 9 नंबर है, तो 9 नंबर तो वैसे भी नंबर ऑफ अबंडेंस होता है। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अबंडेंट रिलेशनशिप। ओके जी, आगे है यहाँ पे अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहने वाली है इस पर्सन को आप में, चाहे फिर वो आपकी फेस हो, चाहे फिर वो आपकी कुछ और हो, फिज़िकल अपीयरेंस हो। ठीक है, या फिर आपकी एनर्जीज़ हो, आपकी बातों का स्टाइल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। दे लव योर आइज़, दे लव योर इवन ईयर रिंग्स, या अगर आपको ज्वेलरी भी पहन रहे तो दिस पर्सन इज़ गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट। सही है। Here I can also see the silver waterfall. The silver waterfall is the thing where someone is already waiting for you to give you happiness and love. Okay ji, another thing is abundance. So this is abundance. You are bringing abundance into their life. और ये भी आपकी जो जिसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ये पर्सन अच्छा कर देगा। तो शादी के बाद क्या एनर्जीज रहने वाली है पाइल 1 की? ब्रोकन हार्ट, ये आपकी करंट सिचुएशन है एंड इट इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टिंग इनटू एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। सो ब्रोकन हार्ट को लेकर परेशान मत हो, लाइफ फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे डोर्स, एक नहीं बहुत सारे डोर्स खुलेंगे और ये डोर्स आपकी हीलिंग को जाएंगे। ठीक है, ऑल टाइड अप, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड, जस्ट सामान उठाओ और निकलो। लिटरली यहाँ पर यही मैसेज है। 23rd नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, 24th एंड 9 नंबर, 31, 32, 9 एंड 3 नंबर भी मैं देख रही हूँ यहाँ। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, इसी सदियों की जो आपके ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस हैं या थे,
are going to be turning into new you. आप बिल्कुल नया इंसान बन जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपके फाइनेंशियल हालात जो हैं अभी बुरे हैं, मे बी यू आर नॉट गुड फाइनेंशियली, ये चीज़ भी चेंज होने वाली है। फाइनेंसिस का तो आप फिक्र ही ना करो ना, बिल्कुल फाइनेंसिस की आप फिक्र मत करो। ठीक है, फॉर यू, इफ़ यू आर इन कंफ्यूज सिचुएशन, लेट मी गेट आंसर फॉर यू। रिलीज़ दिस कन्फ्यूजन। ठीक है, इस कन्फ्यूजन को रिलीज़ कर दो, क्योंकि लेट मी गेट एन आंसर। डिस्कवरी, आप बहुत जल्द इनको मिलोगे, बहुत जल्द इनको डिस्कवर करोगे, अपनी खुशियों को डिस्कवर करोगे इनकी सूरत में। इम्पार्शियलिटी, यूनिवर्स जो है या गॉड, वो किसी की साइड नहीं लेते हैं, वो हमेशा जस्टिस करते हैं। ठीक है ना। परसेप्शन, हार्ट चक्रा का कार्ड है, यो हार्ट हीलिंग, हार्ट चक्रा हीलिंग, आपका पूरा का पूरा हार्ट चक्रा हील कर देंगे ये अपनी मोहब्बत से। दिस इज़ नाउ सो इंटेंस मैसेज फॉर यू। सो ग्रुप 1, लेट्स सी कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के। Alright, the love messages are, please accept my apology. I don't know why, but ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, और ये हमेशा आप देखना, ये सॉरी बोलने पहले ही आएंगे आपको। ठीक है। यार इज़, आई नो यू मिस मी टू, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे याद करती हो, उसका मतलब है ये भी आपको कहीं ना कहीं बहुत याद करते हैं। ओके गाइज, आई नो यू फ्रॉम अ प्रीवियस लाइफ, सो हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो, और कहीं ना कहीं जब आप इनको मिलो तो ये आपको पहचान जाए कि ये तो वही है। कॉल मी प्लीज़ एंड ब्लॉक मी फ्रॉम योर हार्ट। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है या आपने इनको कॉल नहीं करते हो, सो ये इनका कहना चाहते हैं आपको, फॉरएवर योर्स, मैं हमेशा तुम्हारा हूँ। ये आप ही क्यों करेंगे पहलवान, ये कहाँ जाएंगे? मुझे लगता नहीं है इनको कोई झेलेगा। क्योंकि दे आर लिटिल बिट ड्राई पर्सनैलिटी, लाइक ये इतनी ज़्यादा जॉली और फ़नी नहीं है, लेकिन आप बहुत फ़नी हो। आपको जो ये एंजॉय करते हैं, लिटरली इनको कहीं पर ये नहीं एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। वरना होल्ड दिस ब्यूटीफुल हैंड्स फॉर एवर, ये नहीं छोड़ेंगे यार। एक दफ़ा हाथ ही उन्होंने पकड़ लिया है ना आपका, तो बस फिर काम शुरू है। They're never gonna leave you, okay? You are my luck charm। देखो, हो सकता है आपके मिलने के बाद कोई इनको साथ को ऐसा लकी सीन हुआ हो, मे बी इनको प्रमोशन, बोनस, या फिर इन्होंने अपनी फेवरेट कार ख़रीद ली हो, तो ये आपको बहुत लकी मानेंगे कि यू आर लकी। कैन यू फॉरगिव मी? सॉरी बहुत बोलते हैं भाई ये तो आपको। ओके, आपको इम्प्रेस करने के लिए अक्सर अच्छा तैयार हुआ करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। व्हेन वन हग यू सो टायर्ड, सो ये इनकी ड्रीम फैंटेसीज हैं, टू गेट क्लोज टू यू, हग यू आपके स्माइल पे ये मरते हैं लिटरली। स्माइल बहुत ज़्यादा इनको पसंद रहने वाली है आपकी। पाइल 1, मैं इसे फ़ील करता हूँ जैसे हमारा कोई पास्ट लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और है पाइल नंबर 1, वरना इतना ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती जैसे। हालांकि आप दोनों की बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज़ होंगी, बता दो, बिल्कुल, लेकिन ऐसे बनेगी, ऐसे बॉन्ड बैठेगा जैसे सदियों से जानते हैं। आर यू द वन वी स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद? आई नो दिस इज़ द वन, वेट लिटिल बिट मोर बेबी, आई एम कमिंग। कहते हैं बस थोड़ा सा और वेट कर लो मेरी बेबी, मैं आ रहा हूँ। दे आर कमिंग, दे आर ऑलरेडी ऑन द वे। दे रियली वांट टू सिंग फॉर यू। कहते हैं कि चाहे मैं जैसा भी गाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए गा लूँगा। वाई आई फील सोल कनेक्शन विद हर।
ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर, कहते सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल में ना मोहब्बत की आग जगा सकती हो, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता था। वरना adorable kiss at both your eyes, they love your eyes, obsessed, literally obsessed with your eyes. You are a blessing for me, so आप हैं इनके लिए blessing. So आपकी जो लुक है बहुत ज़्यादा इन पे असर करती है, इफ़ेक्टिव है. योर लिप्स आर सो alluring, so आपकी लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, दे लिटरली वेरी अट्रैक्टिव फॉर देम. Soft, gentle kiss on your juicy lips. And here is desperately waiting for our reunion. And also there is you always support me. आप हमेशा एक सपोर्टिंग वाइफ है. शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. मे बी आपके बारे में दूसरों का ऐसे बता रहे हैं. You are my chocolate and I want to eat you. Guys, that's it for today. Group 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay? So take care of you and I love you forever. Bye-bye. Hello and welcome group number 2. If you chose the second option, my love, let's see what comes up for you. एंड लेट्स सी कि आपकी शादी यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे. ओके ग्रुप 2, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. सो देयर इज द क्वीन ऑफ कप्स. वो इंटरेस्टिंग. क्वीन ऑफ कप्स एंड यू हैव गॉट द 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, गेटिंग प्रिंसेस ऑफ swords, getting 9 of cups. ओके, सो पहला स्प्रेड बताता है पहले से ही कि योर कनेक्शन विद करंट एनर्जीज. सो ग्रुप नंबर 1, पहले आप ज़ोडिएक साइन सुन लें. यहाँ पे ह्यूज एनर्जीज है. वाटर साइन की Pisces, Cancer and Scorpio. And also I can feel a little bit air sign, Libra, Aquarius and Gemini. अर्थ साइन जो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो की भी वाइब्स हो सकती हैं इस पर्सन में. यहाँ पर आई थिंक आप हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो चीज़ है एनर्जीज, दैट इज़ अ लग्जरी लाइफ स्टाइल. पार्ट नंबर 2, देखो यहाँ पर जो आपकी चीज़ है 5 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी दिस इज़ योर करंट एनर्जीज. जहाँ पर आप खुश नहीं हो, जहाँ पर आप इतने ज़्यादा अबंडेंट नहीं हो, या फिर हो सकता है यू नीड मोर इन योर लाइफ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो. ठीक है. यहाँ पर मे बी यू आर इन कार्मिक फैमिली, कार्मिक रिलेटिव्स, या फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती है कि बेटी से जान छुड़ानी है एंड बस शादी करो और ख़त्म. इस तरह की भी कुछ वाइब हो सकती हैं, क्योंकि मे बी आपकी शादी के लिए बहुत फोर्स आपको किया जा रहा है कि तुम शादी करो, और मे बी आप कुछ और करना चाहती हैं. सो ये भी सीन हो सकता है. ठीक है. अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो बट फोर्स किया जा रहा है फॉर मैरिज. लेकिन यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड विद इन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जो कप्स हैं दे आर फुल ऑफ लव, दे आर फुल ऑफ इमोशंस. ठीक है. ये पर्सन जो इसके साथ आपका ब्याह शादी होगी, लिटरली दैट पर्सन इज़ फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इमोशंस. ठीक है. ये पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो की एनर्जी में हो सकते हैं. यहाँ पर इनका मून साइन वाटर हो सकता है. साइन इनका कुछ और हो चाहे, लेकिन मून साइन इनका वाटर साइन है, ये पक्की बात है. सो ये पर्सन आपको कैसे रखने वाले हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्यार से. इनकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल हो सकती है. यहाँ पर इनकी फैमिली में सभी बहुत वेल ड्रेस रहते हैं. सो यहाँ पर आपके लिए भी एक कंपल्शन सी होगी कि वेल ड्रेस रहना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी या जो भी उनके वैल्यूज़ ट्रेडिशन, उसके द्वारा ही आपको रहना पड़ेगा. ठीक है. जो लोग वो करते हैं वो आपको भी करने पड़ेंगे चीज़ें, और ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अच्छा ही दिखना है, मतलब कपड़े शपड़े तैयार रहना है. स्पेशली शादी के पहले महीनों में तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग. ओके.
सो लेट्स सी मोर आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है. 5 of Wands and the Queen of Swords, and also there is Tower. देखो यहाँ पर आपके जो टावर एनर्जीज़ और जो 5 of Wands की एनर्जीज़ हैं, आई बिलीव यहाँ पर एक हमें जो करंटली आपके लाइफ में मे बी बहुत सैड सिचुएशन रही हो सकता है. यू हैव बीन डीलिंग विद टॉक्सिक पार्टनर. यहाँ पे डिवोर्स आपका हो गया है, आप दूसरी शादी के लिए जा रहे हो. यहाँ पर आपकी अपने किसी के साथ में भी फैमिली मेम्बर के साथ बहुत अनबन रहती है, लाइक वेरी टू मच फाइट एंड बहस. और फिर सी 5 of Wands तो लाइक इरिटेशन, अपोजिशन, नो कॉन्टैक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा रहता है. ठीक है, यहाँ पर शादी के बाद आई एम सीइंग यू एज ए क्वीन ऑफ सोर्ड्स. यू सी किस तरह से इन्होंने सोर्ड पकड़ी है हाथ में. शी इज़ द डिक्टेटर, शी इज़ द कमांडर. ठीक है, आपका हुक्म चलेगा. लिटरली हुक्म का इक्का क्या बोलते हैं उसको, सिक्का या इक्का, आई डोंट नो. सो दैट इज़ गोइंग टू बी यो. ठीक है, जितना आप अभी डरे हुए हो, जितना आप अभी सहमे हुए हो, जितना आप डर के लोगों से बात करते हो, उतना ही ज़्यादा आपकी पावर आने वाली है. ठीक है, और ये क्यों कैसे होगा मुमकिन? ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ योर स्पाउस. उनके सपोर्ट के बगैर कैसे तो नहीं ना कुछ हो सकता है. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन अपनी फैमिली में छोटे हो सकते हैं या फिर मिडल में हो सकते हैं. ठीक है, तो इनके लिए मूव आउट होना बहुत आसान है. ठीक है, दे कैन मूव आउट, दे कैन लिटरली डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मे बी आपको लेकर के अलहदा हो जाए और आपका घर बिल्कुल अलहदा हो अपने ससुराल से. ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑल्सो देख रही हूँ कि 7 of Swords. यस, योर स्पाउस डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स से. लोग क्या बोलते हैं, दे डोंट केयर. वो सिर्फ इस बात की केयर करेंगे कि आप क्या सोचती हो या आप कैसे रहना चाहते हो. दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू, दे थिंक अबाउट यू. व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत है भाई. यू सी द किस्मत का पहिया, किस्मत का फॉर्चून, किस्मत का व्हील आपकी तरफ है, आपके लिटरली पक्ष में है ये सारी सिचुएशन. और आप कंट्रोलिंग हो, यू आर अ कंट्रोलिंग वाइफ. ये बता दो, यू आर अ कंट्रोलिंग वाइफ, लेकिन ऑफ कोर्स नॉट टॉक्सिक लेवल की. बट आप अपना हुक्म चलाना जानते हो. यू नो हाउ टू हैंडल योर स्पाउस. और हो सकता है आपको ये ताने मिलने हों कि इसने अपने पति को अपने हाथ में किया हुआ है, पता नहीं क्या इसने जादू करवा दिया है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया. ऐसे बातें सुनने को मिल सकती हैं. ठीक है, स्टार. सो यहाँ पे किस्मत अगैन, दूसरा किस्मत का कार्ड है. देखो, पहला ये फॉर्चून का, दूसरा स्टार. किस्मत अच्छी है आपकी, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो. क्लेम दिस डेस्टिनी राइट नाउ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा पावर में हो. जैसे वो नहीं होते लोग जो कि बहुत जिनकी क्या उसे बोलते हैं, सुपरविजन चलती है, या जिनके ऑर्डर पे चीज़ें चलती हैं. इस तरह की मैं एनर्जी में देख रही हूँ. ये भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ काम में हेल्प कराओ, अपने ऑफिस में, या मे भी कोई बिज़नेस करते हो तो उसका वजह से भी आप पे बर्डन हो सकता है. या आप उनकी अपनी ही मतलब जो आपकी ऑफिस है उसका CEO भी हो सकते हो, किसी सीट पर बैठे भी हो सकते हो. मे बी इसलिए भी यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि यू आर द कमांडर. आपके अंडर बहुत सारा लोग होंगे, लेबर हो सकती है, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो के अंडर काम करते हो. ठीक है, लेकिन आप ऑफिस वक्त तक ही रहोगे हर्मिट एनर्जी के साथ. ठीक है, आप इतना कोई सोशल या बाहर निकल के एडवर्टीज़मेंट का काम नहीं. आप यू जस्ट टेबल वर्क, यहाँ पे CEO, मतलब एग्जेक्टिव पोस्ट. 2 of Pentacles. यस कन्फर्म्ड. गाइस, आप घर के साथ साथ आपको ऑफिस भी देखना पड़ेगा और आपके स्पाउस की हेल्प करनी पड़ेगी. 10 of Pentacles, ब्रिंगिंग अ लॉट्स ऑफ मनी एट होम. मुझे नहीं पता आप अभी कौन सा डिग्री कर रहे हो, लेकिन आप जो भी डिग्री कर रहे हो ये आगे आगे जाके आपके स्पाउस की कंपनी को
बिजनेस को हेल्प करने वाली है, आपको इसका बहुत काम आएगा। हाई प्रीस्टेस, इवन इफ़ आप टीचिंग भी करो, मतलब टीचर भी हो अभी ना, तो भी आपकी जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से प्रेजेंट करते हो आप, खड़े होके बहुत सारे लोगों के सामने, तो ये सब चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब काम आने वाला है। ठीक है। एट वंस गाइस, ये भी हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको किसी ब्रॉड की कंट्री में ले जाए अपने साथ। ठीक है। और यहाँ पर एट वंस के साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ बहुत एक्साइटेड है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट्स, फुल ऑफ एडवेंचर्स, फुल ऑफ मतलब ना तो कोई फ्री टाइम है यहाँ आपके पास, ठीक है, और ना ही फजूल बात का कोई समय है। लिटरली यू आर टू बिजी शादी के बाद। लेकिन इस सब के द्वारा, इस सब के चलते मैं एक बात आपको बोल दूँ, यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आप हमेशा से एक ऐसी लाइफ चाहते थे कि जहाँ मेरी भी कोई सुने, जहाँ मेरी भी कोई चले, लेकिन कोई सुनता नहीं था। दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस आपको वो जगह देंगे, आपको वो ऑनर देंगे, आपको वो सीट देंगे कि यहाँ पर बैठ करके अब तुमने जो करना है, जो हुक्म चलाना चलाओ। एंड योर पर्सन इज सपोर्टिव, योर बिगेस्ट सपोर्ट एवर। इस तरह से आपकी ज़िंदगी जो है ना चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेट्स सी क्या एनर्जीज है। और ओके, बैलेंस। ठीक है। सो आपकी लाइफ पे एक एग्रेसिव साइड हो सकती है, जहाँ आप जिस जिस कोई एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का कि जो बहुत एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा डल है, या आप उस चीज़ को लेकर के बहुत रिपेंट करते हो कि यार ऐसा ना होता तो ठीक था। ठीक है। तो वो चीज़ में बैलेंस में देख रही हूँ आता, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी आपको कभी इतना ऑनर नहीं मिला, या आपको ऐसे समझा नहीं गया कि यू कैन लीड टू, या आप भी संभाल सकते हो। सो ये पर्सन आपको वो जगह देने वाले हैं। फसाड, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों के साथ डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व हो गया। यू आर अ पर्सनैलिटी के जो इतना फ्री नहीं होती लोगों के साथ, तो ये आपका ये सीन आपका आगे भी चलेगा। इवन इफ़ यू आर CEO, इवन इफ़ यू आर ऑनर ऑफ द होल बिजनेस, स्टिल आप लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं इंट्रैक्शन करोगे, आपने आगे वो लग रखे होंगे मैनेजर्स और सब चीज़ें। ठीक है। वही डील करेंगे। रिन्यूअल, देखो इस तरह से ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी, रिन्यू हो जाएगी। लिटरली एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज जस्ट विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, जैसे ही आपकी शादी होती है। गाइस, हो सकता है हाँ यहाँ आपके कोलीग हों कोई ना, सो यहाँ पर कोई डिग्री सेम हो आप दोनों की, जैसे आप अगर मेडिकल कर रहे हो तो वो भी डॉक्टर हो, आप अगर कोई बिज़नेस में कोई स्टडीज़ कर रहे हो तो वो भी बिज़नेस स्टडीज़ कर रहे हो, तो मुझे लगता है मे बी आप दोनों मिल कर ना एक बड़ी कोई चीज़ खोल सकते हो। ठीक है। सो कंप्लीशन। बहरहाल जो परेशानियाँ दुख आपने झेलने थे ना, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, वो आप झेल चुके हो। दिस इज़ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। इट्स टाइम टू ग्रो, इट्स टाइम टू लिटरली कम आउट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। सही है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ आपको आगे मिलने वाला है। आपके स्पाउस आपको जैसे हो आपको एक्सेप्ट करेंगे, जैसी भी हो, बल्कि जैसे भी क्या, उनको तो यकीन विश्वास भी नहीं आ रहा होगा कि यू आर देयर स्पाउस, क्योंकि आई थिंक आप स्किल्स में इनसे ज़्यादा हो। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट मोर, कैसे आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। कमिटमेंट, देखो अगर आपको ये शिकायत है मेरे साथ कोई लॉयल नहीं रहता, या सब एवरीबडी और कोई मतलब का साथी है, इस तरह की बात, डू नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि आपके स्पाउस आपको वो मोहब्बत देंगे, वो वाली कमिटमेंट देंगे कि मरते दम तक यू आर दी ओनली वन फॉर दैम। ठीक है जी, मरते दम तक यू आर दी ओनली वन, द सीक्रेट वुमन। दिस इज़ द थिंग कि जहाँ पर आपका स्पाउस समझता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हो, और आप हो, लूज़ कैरेक्टर के नहीं हो, और उनको ये बात पता है। ठीक है।
रीपेरेंटिंग योरसेल्फ जस्ट लाइक अ पेरेंट, आपकी ये केयर करेंगे जस्ट लाइक पेरेंट। और आपको लगेगा कि यार मेरे को हस्बैंड नहीं या वाइफ नहीं, मेरे को मेरे पेरेंट्स की शक्ल में एक और इंसान मिल गया। ठीक है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों मैच्योर हैं। देखो ऑन स्पिरिचुअल लेवल भी मैं देखती हूँ कि आपके जो स्पिरिचुअल में भी कार्मा है, इनको रिलीज़ करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और आप दोनों एक जर्नी पर चलोगे इकट्ठे। स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों का है। आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, आप दोनों जो है वो ये भी हो सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, मैच्योरिटी अगैन, बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर। इंटीमेसी तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। पाइल नंबर 2, ये बंदा सिर्फ आप ही का है। देखो ये इसने देखो कभी किसी और को नहीं सोचा आपके अलावा, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड। अभी लव मैसेजेस भी हैं, पर्सनल मैसेजेस आपके स्पाउस की तरफ से, लेकिन मैं थोड़ी सी इनकी एनर्जी चेक कर लूँ कि ये पर्सन किस एनर्जी में है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो गुड। ठीक है, रिच पर्सन आपको रिच वाइब्स देंगे, आपको रिच कर देंगे। आप इनके सारे अगर रिच हो जाओगे और ये मतलब आपके ऊपर पैसा खर्चने में बिल्कुल भी या कोई भी फेवर आपको देने में कभी भी पीछे ये नहीं हटेंगे। एंजल ऑफ लव, दिस इज़ एंजल ऑफ लव। ठीक है, ये एंजल देखो, ये जो प्रेम जो भी लव का एंजल है, दैट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। आप दोनों में मोहब्बत बनाए रखेंगे। So let's see more. You have got all tied up. Get ready. Pile number 2. Everything is set. Everything is there for you. और आप उठो और बस निकलो, निकलने की करो बस। ठीक है, वॉकिंग अवे। यू आर जस्ट, जैसे मैंने बोला निकलने की करो। सी हाउ क्लोज द यूनियन इज़। यू आर जस्ट अबाउट टू मीट दैम। बहुत ही क्लोज हो आप इनके। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, अगर आपके मन में अभी आंसर क्वेश्चन आए कि भी कब, तो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ कभी भी, बहुत जल्द, लेकिन किसी समय भी लिटरली डिवाइन कॉल आ सकती है कि गेट रेडी बेबी, यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन। ठीक है, लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम देम। क्या बोलना चाहती हैं ये आपको? I am luckiest person to have her. Okay जी, luckiest one. We do have soul connection. So आपका है आत्मा का रिश्ता. So why there are butterflies in my stomach? So maybe they feel like, you know, in their stomach butterflies जब आपको देखते हैं. Okay, also there is why I am feeling so much attraction. उनको यही नहीं समझ आ रही कि why are they feeling like that. Okay जी, thinking about our honeymoon. So I think ये बहुत बड़े प्लानर हैं, इन्होंने प्लान पहले से बना के रखा होगा, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या होगा. So please accept my apology. Alright. Also there is I am lost into your deep eyes. कहते तुम्हारी झील सी गहरी आँखों में मैं बस I don't know where I am. I'm lost. I wanna run to her, lift in my arms. Okay. So ये इनकी thoughts है आपके बारे में. I am manifesting you baby. So maybe कुछ manifestation techniques use करते हो आपको मैनिफेस्ट करने की. आई सी माई फ्यूचर विद यू ओनली. सिर्फ तुम्हारे साथ मैं अपना फ्यूचर जो है वो देखता हूँ. सो मे बी पहली बार मिल रहे हैं, दे गोइंग टू बी ब्रिंगिंग रोजेस. तो ऐसे बोल रहे हैं कि आई जस्ट विश एंड प्रे कि इसको ये पसंद आ जाए बुके. ओके, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, ऐसा उनको बोलना है. हाँ, शी इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग. They're stunned looking at you.
तुम्हारी यादों में आई स्पेंट ऑलमोस्ट स्लीपलेस नाइट्स इन योर मेमोरीज। तुम्हारी यादों में ऑलमोस्ट मैं जाग कर गुजारी हैं ये रातें। यू आर द वन वी स्पेंट प्रीवियस लाइफ विद। तुम्हारे साथ ही मैंने अपनी पिछला जन्म बिताया है। आई थिंक पाइल टू, आई थिंक दे विल रिकग्नाइज यू, क्योंकि इतना ज़्यादा होता नहीं है जितना ये शो कर रहे हैं प्रीवियस लाइफ का। desperately waiting for our union. So let's see few messages more. You are my soulmate. तो बात तो यहाँ पे आके होती है ना कि they are your soulmate. I feel a strong past life connection with you. क्यों मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ख्वाब देखता हूँ? Why do I always dream about you? An adorable kiss at your both eyes. They love your eyes. They're obsessed with your eyes. I think आपकी आंखें बहुत innocent है, puppy like या cat like, तो they love it. Will you marry me? Proposing you. I respect you a lot because you deserve respect. कहते तुम्हारा बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम बहुत लव योर रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हो। ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर। ओके, तुम्हारी ये नज़र बाजुकात लिटरली आई एम अनएबल टू बियर दिस। सो जैसे मैंने बोला, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद योर आइज एंड दे कैन नॉट टेक दोज गेज एनी मोर। आई नो, मैं जानता हूँ कि तुम भी कहीं ना कहीं जहाँ पर भी हो मुझे बहुत याद करती होगी। ओके, लुक इन टू माई आइज। तुम्हें नज़र नहीं आता तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूँ? लुक इन टू माई, कांट यू सी हाउ मच आई लव यू? एंड आई ऑलवेज न्यू यू मस्ट बी समवेयर। मिलने के बाद आपको बोलेंगे मुझे शुरू से ही पता था तुम कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2. आई होप यू enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, take care. I love you and bye bye.